माय हैप्पी मैरिज के एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मियो को होश आता है एंड वो एक अंधेरे कमरे में है एंड उसके हाथ भी सीलिंग से बंधे हुए हैं। वो काफी ज्यादा डर जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो वहां कैसे आई एंड वो हेल्प के लिए पुकारने लगती है। लेकिन तभी उस रूम का गेट खुलता है एंड गेट से अंदर आती है काया एंड उसकी मॉम कोनाको। एंड फिर काया कहती है कि तुम मेरे सिस्टर को फाइनली होश आ ही गया। एंड उन्हें देखने के बाद मियो काफी ज्यादा डर जाती है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि कूडो एंड कोजी मियो को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर कूडो कोजी से पूछता है कि तुम श्योर हो ना कि मियो को किडनैप करके वहीं पर रखा गया है। जिस पर कोजी कहता है कि मैं एकदम श्योर हूँ कि उसे साइमोरी फैमिली के वहां ही रखा गया है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड मियो डेरी डेरी उनसे पूछती है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर काया की मॉम कहती है कि देखो लड़की, तुम बिल्कुल भी भोली बनने की कोशिश मत करो। हमें तो लगा था कि तुम्हें कूडो फैमिली में एक सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा और इवन वो लोग तुम्हें अपने घर में भी ना रखें। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम कूडो से शादी ना करो। ये सुनते ही मियो एकदम शॉक हो जाती है एंड दूसरी तरफ काया एक सीजर निकालती है एंड मियो की तरफ आने लगती है एंड कहती है कि सिस्टर, सच बताऊं तो तुम्हारी ये ब्लू ड्रेस काफी ज्यादा सुंदर है, बट ये तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही। एंड ठीक वैसे ही तुम कूडो की वाइफ बनने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हो। एंड वो बोलती है कि इसीलिए तुम कूडो के मैरिज प्रपोजल को मना कर दो, जिससे कि मैं कूडो के साथ शादी कर लूंगी एंड तुम कोजी के साथ शादी कर लेना। एंड ये कह के वो उस सीजर को मियो के ड्रेस में फंसा देती है एंड मियो से पूछती है कि अब तो तुम कूडो के मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर दोगे ना। एंड फिर मियो बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। एंड ये सुनने के बाद काया उस सीजर से मियो के ड्रेस को काट देती है, जो देखने के बाद मियो काफी ज्यादा बुरा फील करती है। बट अगले ही पल में काया उस सीजर को मियो के गले के पास रख देती है एंड कहती है कि कूडो के मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर दो। बट मियो बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। एंड ये सुनते ही काया की मॉम इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो मियो को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। एंड तभी काया एक बड़ी सीजर लेके आती है एंड मियो के हाथों की रस्सी को काट देती है, जिससे मियो एकदम से जमीन पर गिर जाती है। एंड फिर काया मियो के सर को पकड़ के उठाती है एंड कहती है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक फेलियर हो, तुम्हारे अंदर कोई भी एबिलिटी नहीं है एंड इसीलिए तुम कूडो की वाइफ बनना भी डिजर्व नहीं करती, इसीलिए तुम कोजी से शादी कर लो। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि कूडो एंड कोजी उनके घर के बाहर आ गए हैं, बट घर का गेट कोई भी नहीं खोलता। एंड रूम के अंदर मियो अभी भी यही बोले जा रही थी कि मुझे मेरे लॉर्ड कूडो ही चाहिए। एंड ये सुनने के बाद काना को और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो मियो को कंटिन्यूअसली मारने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड कूडो कोजी से कहता है कि कोजी, सामने से हट जाओ। एंड उसी मोमेंट पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड इस ब्लास्ट की आवाज से काया एंड काना को शॉक हो जाते हैं। एंड फिर हम देखते हैं कि कूडो ने ही अपने एबिलिटी से ये ब्लास्ट किया था एंड उसने घर का गेट ही उड़ा दिया। एंड फिर वो दोनों घर में घुसने लगते हैं एंड इसी टाइम पे काया का डैड भी बाहर आता है एंड कूडो को देख के शॉक हो जाता है। एंड वो कूडो से पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड तभी कूडो पूछता है कि मियो कहाँ पे है। एंड तभी कोजी का फादर भी वहां पे आ जाता है एंड वो बोलता है कि मियो अब तुमसे कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती। जो सुनने के बाद कूडो कहता है कि ठीक है, तो मैं ये बात मियो के मुंह से सुनना चाहता हूँ। पर तात्सुइसी मना कर देता है, जिस पे कूडो बोलता है कि लगता है कि अब मुझे अपना फोर्स यूज करना ही पड़ेगा। एंड कूडो की बॉडी से एक ऑरा निकलने लगता है, जो देख के काया एंड कोजी का फादर एक पावरफुल बैरियर बनाते हैं। बट कूडो ने एक ही अटैक से उस बैरियर को तोड़ दिया। फिर तात्सुइसी फिर से कूडो पर अटैक करने लगता है, बट कूडो को अब भी कुछ नहीं हुआ। फिर कूडो अपने एबिलिटी का यूज करके एक लाइटनिंग फील्ड क्रिएट करता है, जिससे कि उन दोनों को ही एक तगड़ा झटका लगता है एंड वो लोग वहीं पे गिर जाते हैं। एंड फिर कूडो एंड कोजी आगे बढ़ने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें मियो को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी यही बोल रही थी कि वो कूडो से ही शादी करेगी। जो सुनने के बाद काना को मियो को एक लात मार देती है
फिर कूडो एंड कोजी उस रूम की तरफ जा ही रहे थे कि तभी उनके पीछे से तात्सुइसी एक बहुत ही बड़ा फ्लेम अटैक कर देता है। बट कूडो ने अपने पावर से खुद को एंड कोजी को प्रोटेक्ट कर लिया था, बट फ्लेम ज्यादा होने की वजह से साइमोरी फैमिली के घर में आग लग जाती है। एंड फिर कूडो अपने एक ही अटैक से तात्सुइसी को बेहोश कर देता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि काया मियो का गला दबाने लगती है ताकि मियो कूडो से शादी करने को मना कर दे। बट फिर भी मियो यही बोलती है कि वो ऐसा नहीं करेगी। एंड तभी वहां पे कूडो आ जाता है एंड उसे देखने के बाद काया एकदम शॉक हो जाती है एंड वो मियो को छोड़ देती है एंड मियो जमीन पर गिर जाती है। एंड वो देखती है कि कूडो वहां पे आ चुका है। कूडो मियो का ये हाल देख के उसके पास दौड़ के आता है एंड उसे उठा लेता है। मियो कूडो को थैंक यू बोल के वहीं पे बेहोश हो जाती है। कूडो मियो का ये हाल देखने के बाद काफी ज्यादा सैड हो जाता है एंड तभी कानाको रूम से बाहर जाती है एंड देखती है कि उनका घर जल रहा था, जो देखने के बाद वो चिल्लाने लगती है। एंड तभी कूडो काया से पूछता है कि उसने मियो के साथ ऐसा क्यों किया, जिस पे काया बोलने लगती है कि मियो के पास कोई एबिलिटी भी नहीं है, इसीलिए तुम मुझसे शादी कर लो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ज्यादा सुइटेबल हूँ ना कि मियो। इसीलिए मैं ये कर रही थी ताकि मियो तुमसे शादी करने से मना कर दे। जो सुनने के बाद कूडो बोलता है कि मैं तो क्या, तुम जैसी लड़की से तो कोई भी शादी नहीं करेगा। एंड ये कह के कूडो मियो को लेके वहां से निकल जाता है। काया इस पे एकदम शॉक होके वहीं पे बैठ जाती है एंड कोजी उससे बोलता है कि यहाँ से चलो, नहीं तो तुम भी घर के साथ जल जाओगी। एंड दूसरी तरफ मियो फिर से सपने में अपने मॉम को देखती है, जो कि उससे बोलती है कि मियो तुम पिछली बार से भी ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी हो एंड तुम अपने अंदर के पावर पे भरोसा रखो। जो सुनने के बाद मियो बोलती है कि पावर, और वो भी मेरे अंदर। एंड तभी उसकी मॉम यहाँ से गायब हो जाती है एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि कोई जाके एक इंसान को मियो से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। एंड वो इंसान बोलता है कि ये एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है, मुझे नहीं लगा था कि तात्सुइसी इतनी आसानी से हार जाएगा। हम कूडो एंड मियो की शादी किसी भी हालत में नहीं होने दे सकते। एंड फिर दूसरा आदमी बोलता है कि तो फिर आप हमें परमिशन दीजिए ताकि हम उस पर अटैक कर सकें। एंड वो आदमी बोलता है कि परमिशन ग्रांटेड एंड तुम अपने प्लानिंग के हिसाब से इस चीज को डिस्ट्रॉय कर दो। एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये आदमी कौन है और ये क्या करने वाला है, हमें ये अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। सो अगर तुम लोगों को ये वाला भी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में।